गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 4 किससे रिलेटेड है? हीट से। चैप्टर का नाम भी हीट है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि हमें पता है कि वूलन क्लॉथ हमें किससे मिलती है? एनिमल से मिलती है। ठीक है, और हमें कॉटन क्लॉथ किससे मिलती है? प्लांट फाइबर से मिलती है। ठीक है, अब वी वेयर वूलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। आप वूलन क्लॉथ्स कब पहनते हैं? हम जबकि क्या हो, ठंड होती है, तो हम क्या क्या पहनते हैं? वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। आपको पता ही है वूलन क्लॉथ्स क्या करते हैं? हमें वार्म रखते हैं। वी प्रिफर टू बियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और हम लाइट कलर के कपड़े कब पहनते हैं कॉटन के? जब गर्मियाँ होती हैं, है ना। जब बाहर क्या होगी, हॉट होगी, तो हम क्या पहनेंगे? कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे। दीज गिव अस फीलिंग ऑफ कोल्डनेस, कूलनेस। ठीक है, ये जो जब हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं तो ये हमें कैसे फील कराते हैं? कूलनेस फील कराते हैं। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। के हम क्या है कि वंडर है कि हम क्यों कभी सीज़न के अकॉर्डिंग कपड़े पहन रहे हैं, कभी हम वूलन क्लोथ्स पहन रहे हैं, कभी हम कॉटन क्लोथ्स पहन रहे हैं, तो क्यों पहनते हैं? देखो, इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउसेस। आप विंटर में देखते हो कि आपके घरों में क्या होती है, बहुत ज़्यादा आपको ठंड लगती है। जैसे आप सन के कांटेक्ट में जाते हैं, वैसे ही आपको कैसा लगता है? थोड़ा सा अच्छा फील होता है, गर्मी लगती है थोड़ी सी ना। इफ़ यू कम आउट इन द सन, है ना, जैसे आप सन के उसमें जाओगे वैसे ही आपको ठीक लगेगा। यू फील वार्म, है ना, आपको कैसा लगेगा? थोड़ा गर्माहट लगेगी। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउसेस। लेकिन समर में क्या होता है कि जैसे आप घर के अंदर होगे तो आपको कैसा गर्मी लगेगी, जैसे थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो ठीक लगेगा, है ना। दोनों को देखो, दोनों का क्या है, एक दूसरे से अपोजिट हो रहा है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? कि आप कैसे जानते हो, कैसे जानोगे कि वेदर मतलब कौन, कैसे गर्मी लगती है और कैसे हमें ठंड लगती है? क्या मतलब ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट को हम टच करें कि हमें ये गर्मी लग रही है या ठंड लग रही है? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट? कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कब हमें गर्मी लग रही है, कब हमें सर्दी लग रही है? ठीक है, और कौन से ऑब्जेक्ट हमारे कोल्ड हैं, कौन से हमारे क्या है, हॉट हैं? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। ठीक है, इस चैप्टर में हम इन्हीं का ही आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, अब देखो, एक 4.1 दे रखा है हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, एक लिस्ट दे रखी है इसमें कि अवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हम अपने डेली रूटीन में हम क्या करते हैं कि ये चीज़ें देखते हैं, और इसमें से हम मतलब किसको टच करेंगे तो हमें कोल्ड लगेगा, किसको हम टच करेंगे तो हमें हॉट लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये करना है तो हम क्या करेंगे? ये नहीं कि हमने अब कैंडल जल रही है तो हम उसको पकड़ के देख रहे हैं कि हॉट है कि नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपके हाथ जल सकते हैं, इंजरिंग हो सकती है। ठीक है, देखो, अब टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड, ये तो सबको पता है ना। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1, है ना, कि इसमें कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं और आपको क्या करने हैं कि कुछ एग्जाम्पल आपको पता होंगे, आप खुद ही कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि आप छू छू के देख रहे हो, कुछ जल रहा है तो उसको हम देखेंगे टच करके कि ये बर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। अब देखो, बी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। आपको देखते हो आप लोग कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि कुछ हॉट होते हैं और कुछ कोल्ड होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर वाइल आर कोल्डर देन अदर्स। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और कुछ क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, है ना। और कुछ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, उनकी अपेक्षा कुछ गर्म होते हैं। ठीक, वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, इनको टच करके भी देख सकते हैं, लेकिन केयरफुली। बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, आप कुछ तो सेंस से ही बता देते हैं, लेकिन हमारा सेंस कितना काम करेगा, है ना। ठीक,
अब इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है कि आपको 3 मग ले लेने हैं, ठीक है। ABC उनका नाम लिखना है, एक में हॉट वाटर रखना है, एक में कोल्ड वाटर रखना है, और एक में कोल्ड और कोल्ड का दोनों का मिक्सचर रखना है सेम ही, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले एक अब ज़्यादा वार्म वाटर ना हो कि कहीं बॉईल किया हुआ वाटर आपने उसमें हाथ डाल दिया तो आपका क्या होगा, हाथ जल सकता है ना। इतना हॉट वाटर हो कि आपको मतलब इसकी आपकी स्किन जो है उससे टच हो तो आपको फील हो जाए कि क्या है, हॉट वाटर है, ठीक। अब देखो कि आपने देखा भी होगा कि सर्दियों में हम क्या करते हैं, इतना हॉट वाटर लेते हैं जिससे हम क्या करें, अपने नहा सकें, है ना, ठीक है। उतना ही वाटर लेना है आपको ताकि आप उसको फील कर सको, आपकी स्किन जो है वो टच करके बता सके कि ये हॉट वाटर है, और फिर आप कोल्ड वाटर में डालोगे तो वो फील करके बता सके कि ये कोल्ड वाटर है। और उस एक जो सी हमने लिया था मग, उसमें क्या है, हमारा दोनों का मिक्सचर है, तो आपको फील करके बताना है। ये आप एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हो, लेकिन केयरफुली करोगे। अब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हॉट वाटर ले लिया। सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इज़ मग सी, है ना, इसमें तो क्या है, हमारा कुछ वाटर है, दोनों का मिक्सचर है। नाउ डिप योर हैंड, लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड द राइट हैंड इन मग बी, ठीक है। लेफ्ट हैंड को मग ए में डालना है और राइट हैंड को मग बी में डालना है, ठीक है। एक साथ डालना है और दोनों में फील करना है। आफ्टर कीपिंग द हैंड इन द 2 मग फॉर 2-3 मिनट, ठीक है, मतलब क्या करना है, 2-3 मिनट तक उसको डिप करके रखना है दोनों को। पुट बोथ द हैंड सिमिलटेनियसली इन द मग सी, ठीक है। अब दोनों हाथों को क्या करना है, मग सी में डाल देना है। पहले एक हमारा हैंड हमारा किस में रहेगा, ए में रहेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड हमारा ए में रहेगा और राइट हैंड हमारा बी में रहेगा, ठीक है। 2-3 मिनट तक रखना है, उसके बाद दोनों हैंड को निकालना है अपने और सी में डाल देना है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इसमें क्या है कि बूजो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल मी दैट द वाटर इज मग सी इज़ हॉट एंड द राइट हैंड टेल अस दैट द सम वाटर इज़ कोल्ड, ठीक है। कि उसका क्या कर रहा है, बूजो का एक हैंड बता रहा है, जब उसने सी में डाला है मग में हैंड, तो एक बता रहा है कि उसका है जो उसका एक हैंड है वो हॉट बता रहा है और दूसरा हैंड क्या बता रहा है, कोल्ड बता रहा है। अब वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया कि ऐसा क्यों लग रहा है, ठीक है। बूजोस कंफ्यूज शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिले ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, ठीक है। अब बूजो क्या है, कंफ्यूज है, और वो क्या कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है कि उसकी स्किन जो टच कर रही है वेदर से, कि वो कैसे कि वेदर में भी ऐसे ही होता होगा, हॉट और कोल्ड, मतलब दोनों से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ ओल्ड एन ऑब्जेक्ट रियली इज़, कि वो मतलब फाइंड कर सकता है कि मतलब हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट के बारे में, है ना, ठीक है। A reliable measure of the hottest of an object is its temperature. अब क्या है, अब वो उससे मतलब ये नहीं पता पा रहा है कि कितना गर्म है ना, कितना मतलब ये गर्म है और कितना ये ठंडा है, तो उसके लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। अब वो क्या है, टेम्परेचर, है ना, इसी को तो हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर, ठीक है। टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर आपने देखा होगा, थोड़ी सी हीटअप रहती है हमारी बॉडी, है ना, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमारी जो बॉडी का हॉटनेस है या हमारा टेम्परेचर है वो कैसे डिसाइड करें कि कितना है टेम्परेचर, तो उसके लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत होती है, उसको हम क्या कह देते हैं, थर्मोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें, ठीक। अब देखो मेजरिंग टेम्परेचर, अब हमें कैसे मेजरिंग करनी है अपने टेम्परेचर की। हैव यू सीन अ थर्मामीटर, आप लोगों के घर में, सबके घर में थर्मामीटर है, और आजकल तो वैसे भी ज़रूरी है थर्मामीटर, ठीक है। रिकॉल दैट when you or someone else in your family had fever, ठीक है, कि आपको पता होगा या कभी आपकी फैमिली में फ़ीवर आया होगा या आपको फ़ीवर आया होगा, तो आप क्या करते हो, उस टेम्परेचर को मेज़र करते हो, किसके द्वारा, थर्मामीटर के द्वारा, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर पता चल जाए। द thermometer that measured our body temperature is called a clinical thermometer,
जिस थर्मामीटर से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर को जानते हैं या ज्ञात करते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, डॉक्टरों के पास भी वही होता है और आपके घरों में भी टेम्परेरी रखा ही होता है। ठीक है, सबके घर में होता है, वो छोटा सा होता है ना, उसको हम क्या कह देते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड इन एग्जामिन इट केयरफुली। ठीक है, अपने हाथ में उस थर्मामीटर को पकड़ना है और उसको केयरफुली एग्जामिन करना है, मतलब अच्छे से पकड़ना है, क्योंकि वो नीचे गिरेगा, नीचे गिरते ही ब्रेक हो जाता है, क्योंकि किसका बना है? किसका बना है? कांच का बना हुआ है, इसलिए, है ना। ठीक है, देखो ये दे रखा है थर्मामीटर। इफ़ डू यू नॉट इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर, यदि आपके घर में थर्मामीटर नहीं है, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। ठीक है, अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करो या आपके पड़ोस में हो उससे रिक्वेस्ट करो और ले लो, लेकिन केयरफुली। अ क्लिनिकल थर्मामीटर्स लुक लाइक द वन शो इन फिगर। एक क्लिनिकल थर्मामीटर दे रखा है आपके इसमें। ठीक है, ये दे रखा है क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, और ये देखो आगे जो है ना, ये बल्ब है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? बल्ब। इसमें क्या होता है? ये जो होता है ये हमारा क्या होता है? मरकरी होती है ना। अब ये क्या होता है, जैसे ही हम इसको आगे टंग के नीचे इसको लगाते हैं, ये पोर्शन को जैसे हम लगाएंगे तो ये क्या करेगा? इसके अंदर अंदर बढ़ता जाएगा। इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? पता चलता रहता है। ठीक है, अब देखो, अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लासेस ट्यूब। ठीक है, हमने कहा क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है? एक लंबा होता है और वो कैसा होता है? नैरो होता है ना। कि क्या है? देखो, एक तो ये लंबा है ना, लंबा है, और ये क्या? पतला सा है ना। ये क्या है? हमारा नैरो भी है। ठीक है, अब इसके आगे क्या लगा हुआ है? ग्लास, है ना। ये क्या है? बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं? पारा। और इसमें क्या है? छोटे छोटे निशान लगे हुए हैं, है ना। ठीक है, इतना क्लियर नहीं बन पा रहा है, इस पर बोर्ड पे ज़्यादा क्लियर बनता है। ठीक, अब देखो, इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। एक इसके एक एंड पर क्या बना है? बल्ब बना है ना। एक तो यहाँ से तो बंद है, क्लोज है, और यहाँ पे क्या लगा है? एक बल्ब लगा है। ठीक है, क्या लगा हुआ है? बल्ब, है ना। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं? बल्ब। ठीक, अब देखो, अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। एक स्मॉल, जैसे ही हम इसको माउथ में लगाते हैं तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है हमें, जिसे हम क्या कहते हैं? मरकरी। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कौन सा? जैसे हमने ये बल्ब को यहाँ मुँह पे टंग के नीचे रखा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ऐसे पारा चलता जाएगा। ठीक है, ये कैसा होता है? सिल्वर कलर का होता है, और ये क्या होगा? हमें दिखाई देगा। इसी को ये हम कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो, इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, है ना। अगर आपने मरकरी थ्रेड नहीं देखा है तो उसको ऐसे रोटेट करोगे ना, आप घुमा के ऊपर नीचे ऐसे करोगे तो आपको वो दिख जाएगा। ठीक है, यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर। आपको ये स्केल दिखाई दे रहा है ना। थर्मामीटर में क्या होता है? कि स्केल होता है, ये स्केल है इसका। ये जैसे ये टेम्परेचर बताता रहता है ये हमारा, है ना। ठीक है, अब देखो कि स्केल दिखेगा। द स्केल वी विल यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। ये हमारा टेम्परेचर बताता है। ठीक है, कि क्या बताएगा? कितने सेल्सियस हमारा बॉडी में टेम्परेचर है। ठीक, अब देखो एक एक्टिविटी दे रखी है कि इसमें क्या करना है? रीडिंग करना है, किसकी? थर्मामीटर की। ठीक है, एक बात और बतानी है मुझे। देखो, क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी का टेम्परेचर जानते हैं। इसमें जो बॉडी का टेम्परेचर, जो हर कोई पर्टिकुलर जो पीपल है, सबका टेम्परेचर कितना होता है? 35 डिग्री होता है ना। ये नहीं कि किसी का अलग है, किसी का अलग है, किसी का अलग है, और वो 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर ये उससे ज़्यादा जा रहा है तो यानी मतलब उसकी हेल्थ
ठीक नहीं है। ठीक है, कि क्या होगा, कम से कम 35 डिग्री होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 42 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है कि रीडिंग करनी है आपको, और टेम्परेचर क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, और उसका क्या करना है, बार बार उसको नोट डाउन करना है। ठीक, अब देखो ये दे रखा है, इसमें ऑब्ज़र्व करना है आपको, कि क्या ऑब्ज़र्व करना है। देखो क्या क्या प्रिकॉशंस रखने टू बी ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग अ क्लिनिक थर्मामीटर। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करना है तो आपको कुछ प्रिकॉशंस भी रखनी है। क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, सावधानियाँ क्या क्या रखनी है। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़ प्रॉपरली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जब भी आप थर्मामीटर को यूज़ करते हो तो उसको पहले वॉश करना है, और यूज़ करने के बाद फिर से उसको वॉश करना है, या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में उसको डिप करके थोड़ी देर रख देना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ लो 35 डिग्री सेल्सियस। जो आपका अगर आपको अपना टेम्परेचर जानना है तो उसको थोड़ा सा हाथ में लेके ऐसे झटके से मारते हैं ना, लेकिन उसको टाइटली पकड़ लेना ताकि थर्मामीटर हमारा स्लिप ना कर जाए। स्लिप कर जाएगा तो वो टूट जाएगा। ठीक है, और उसको क्या करना है, थोड़ा सा हाथ से हिलाना है ताकि उसका टेम्परेचर कहाँ आ जाए, हमारे 35 डिग्री सेल्सियस पर आ जाए। ओके, फिर थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रेट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब भी हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर जानते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, स्ट्रेट रख के हमें क्या करना है, अपना टेम्परेचर देखना है कि कहाँ तक हमारा टेम्परेचर गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, हैंडल द थर्मामीटर विद केयर, मतलब उसको अच्छे से पकड़ना है। ठीक है, इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, अगर वो मान लो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के सामने आ गया, ठीक है, तो इट कैन ब्रेक, वो क्या हो सकता है, टूट सकता है। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर वो हाथ से स्लिप भी कर जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है, डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब बाय रीडिंग। ठीक है, जब मैंने बताया था आपको कि जब भी आप थर्मामीटर को यूज़ कर रहे हो, थर्मामीटर आपका कैसा है, ऐसा है। ठीक है, बीच में क्या है, इसके रीडिंग स्केल लगा हुआ है यहाँ पर, है ना, छोटा छोटा, अब इसमें बन नहीं सकता। ठीक, क्या है, रीडिंग स्केल लगा हुआ है। ठीक, और ये क्या है, आपका बल्ब है। ठीक है, तो कभी भी हमें हाथ को यहाँ से नहीं पकड़ना है। ठीक है, कहाँ से पकड़ना है, इधर से पीछे से पकड़ना है। ठीक है, कभी भी यहाँ से पकड़ना गलत होगा और यहाँ से पीछे से पकड़ना हमारा सही होगा। ठीक है, आगे से पकड़ेंगे ना, जैसे हम बल्ब को अगर हमने पकड़ रखा है तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर धीरे 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 वो देखना, उसको पकड़कर कभी एक्सपेरिमेंट करना कि वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कभी भी थर्मामीटर को आगे से नहीं पकड़ते। ये देखो पिक्चर में भी दिखाया गया है कि थर्मामीटर को कैसे पकड़ना है और कैसे देखना है। ठीक है, देखो बिटवीन दीज मार्क्स, अब इनके हम क्या करेंगे, बीच में क्या देखेंगे, मार्क होगा, क्योंकि वो हमारा बीच में क्या है, हमारा मरकरी भरी हुई है। ठीक है, मरकरी वो क्या करोगी, जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा मरकरी आगे आगे बढ़ती जाएगी। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीज़न बिटवीन देम। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर आपका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री बढ़ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देन 1 स्मॉल डिवीज़न, ये क्या हमारा स्मॉल डिवीज़न हो गया। कैसे, देखो इसमें दे रखा है कि हमें 1/5 दे रखा है। ठीक है, तो हमें 5 को 1 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करना सबको आता है। कि 5 से करेंगे तो पहले हमें क्या लगाना है, 0, है ना, 0 लगाएंगे हम, फिर उसके पीछे पॉइंट लगाएंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 2 10 हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, वॉश द थर्मामीटर प्रॉपरली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अब ये जो थर्मामीटर हमने टच किया है इसको हमें क्या करना है, अच्छे से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में वॉश कर लेना है। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। ठीक है, या फिर हम क्या करें, या तो उसको पकड़े रखें या फिर हम थोड़ी देर के लिए जर्क्स में रख दें। ठीक है, अब जर्क्स
विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, है ना, जैसे ही उसमें रखेंगे वैसे ही उसकी मर्करी जो है वो नीचे डाउन हो जाएगी। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कि वो अपने लेवल पे आ जाएगा। हमने क्या कहा था, 35 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मामीटर अंडर योर टंग, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर लेना है, जो थर्मामीटर का हमारे जो मरकरी का लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया, अब उसको अपने टंग के नीचे रख लेना है। आफ्टर 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट के बाद उसको निकालना है। टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, है ना, थर्मामीटर को निकाल लेना है 1 मिनट के बाद और उसकी जो रीडिंग है उसको क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, ये आपका क्या है, बॉडी टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद इट्स यूनिट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो आपकी जो टेम्परेचर है हमेशा किसमें, कौन सी यूनिट में हम इसको मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, क्या आप अपनी बॉडी का रिकॉर्ड मतलब कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो अभी हमने पढ़ा था ना कैसे करेंगे। द थर्मल, देखो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। जो ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी डिग्री टेम्परेचर क्या होता है हमारा, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट दैट द टेम्परेचर इज़ स्टार्टेड विद इट्स यूनिट्स, ठीक है, यहाँ से वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब फिर इसमें एक्टिविटी दे रखी है कि मेज़र करना है अपनी बॉडी के, अपनी फ्रेंड की बॉडी का, उसका नाम लिखना है, टेम्परेचर उसकी बॉडी का कितना रहा वो नोट डाउन करना है, ठीक है। अब क्या है कि क्लिनिकल थर्मामीटर, देखो इनका रिकॉर्ड रखना है और ऑब्जर्वेशन करना है, अपने टाइम टेबल में नोट करते रहना है। इन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर जो होता है हर एक इंसान का कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सबका कितना होगा 37 डिग्री, ज़रूरी और किसी का ऊपर नीचे हो भी सकता है ना। इट कुड बी साइटली हायर और साइटली लोअर, या तो उसका ज़्यादा हो सकता है या तो उसका क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन, ठीक है। जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनका क्या होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, किसी का थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, नहीं तो बाकी सबका 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ डिज़ाइंड टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली, ठीक है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो डिज़ाइन जो किया गया है सिर्फ किसके लिए किया है, कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए किया गया है। ये नहीं कि तुम हर जगह उसका कहीं जाके वाटर हॉट किया और उसमें जाके उसका मेज़रमेंट करने लगी तो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। सिर्फ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को ही हम चेक कर सकते हैं इससे, ठीक है, नहीं तो हमारा थर्मामीटर क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगा और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी नहीं होगा, ये तो मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मामीटर हैज़ द रेंज, ठीक है। ये क्या है, इसका रीज़न है और यही इसकी रेंज है कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगा थर्मामीटर में और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। कॉज क्या है इसके, देखो, डू नॉट यूज़ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अलावा कोई और मेजरमेंट नहीं करना है इससे थर्मामीटर से। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, है ना, अवॉइड करना है कि ना तो ये क्या हो, सन के नियर जाए, मतलब सन के सामने नहीं रखना है और ना ही फ्लेम के सामने रखना है ना, पास लेके जाना है फ्लेम के पास, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है लेबोरेटरी थर्मामीटर।
लेकिन आज हम यही पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर, ताकि आप लोग जब भी इसको बार बार सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको समझ में आएगा ईज़िली, ठीक है। नहीं तो दोनों में क्या हो जाएगा, आपका कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपका टेस्ट लूँगी ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। जब इसके क्वेश्चन आंसर कर लोगे तो 1 बाय 1 करके हम इसका क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे, ठीक है। कि टेस्ट किस में से लूँगी, जो आपको एक्सरसाइज कराई है, क्वेश्चन आंसर कराए हैं, उनका टेस्ट नहीं होगा। सिर्फ ये जो चैप्टर आप रीड करोगे, चैप्टर को सुनोगे अच्छे से, इसी में से आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है। आज के लिए क्लास को हम इतना ही यहीं पर ब्रेक लगाते हैं, ठीक। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और ये चैप्टर मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाए। नहीं हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, ठीक है। आज इतना ही पढ़ते हैं। और इसको आप बच्चों, बार बार मैं कहती हूँ, आप देखा करो, आप सुना करो, लेकिन आप लोग कोई नहीं सुनते हो, और इतने कम व्यू रहते हैं, उससे पता चल जाता है कितने बच्चों ने इसे देखा होगा, ठीक है। आज हम क्लास को यहीं ब्रेक करते हैं, सॉरी यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बच्चों।